अपनी स्पोकन इंग्लिश अपग्रेड करनी है तो दोस्तों आज से ही इडियमेटिक फ्रेजेस यूज करना स्टार्ट कर दो। आइए देखते हैं 6 एग्जांपल्स। सबसे पहले आता है थ्रो इन द टॉवल, जिसका अर्थ है हार मान लेना। जैसे कि संजय ने हार मान ली। इसकी इंग्लिश होगी संजय थ्रू इन द टॉवल। पास्ट टेंस की वजह से हमने थ्रो की जगह थ्रू लगा दिया। सेंटेंस में अगर हार मानने की वजह या टाइम हो तो आप उसे लास्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि संजय ने 1 ओवर खेलने के बाद हार मान ली। यहाँ पर इंग्लिश होगी संजय थ्रू इन द टॉवल आफ्टर जस्ट 1 ओवर। लेकिन कुछ लोग हार नहीं मानते हैं, जैसे कि नेहा ने बुखार होने के बावजूद हार नहीं मानी। उनके लिए आप कहेंगे नेहा did not throw in the towel despite her fever। बावजूद के लिए हम इंग्लिश में despite लिखते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि अमन ने सर दर्द होने के बावजूद हार नहीं मानी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? हमारा सेकंड फ्रेज है हैंग इन देयर, जिसका मीनिंग होता है हार नहीं मानना या हिम्मत रखना या फिर टिके रहना। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया हिम्मत रख रही है या टिकी हुई है। इसकी इंग्लिश होगी प्रिया इज हैंगिंग इन देयर। रख रही है की वजह से हमने हैंग की जगह हैंगिंग लिखा है। अगर आपको बताना है कि किस सिचुएशन में हिम्मत रख रही है तो वो आप लास्ट में लगा दो। जैसे कि प्रिया खराब एसी के बावजूद टिकी हुई है। इसकी इंग्लिश हो जाएगी प्रिया इज हैंगिंग इन देयर डिस्पाइट द मेल फंक्शनिंग एसी। खराब के लिए हमने यहाँ मेल फंक्शनिंग वर्ड यूज किया है। अब मान लीजिए आपका एक कलीग राज काम का ज्यादा प्रेशर नहीं झेल पा रहा, तो आप राज इतने सारे काम के बोझ में नहीं टिकेगा की जगह बोलिए राज विल नॉट हैंग इन देयर अंडर सो मच वर्कलोड। काम के बोझ के लिए हम वर्कलोड वर्ड का यूज करेंगे। आपके दोस्त को बहुत तेज नींद की वजह से क्लासरूम से भागने की लगी है, तो आप क्या तुम क्लास खत्म होने तक टिक सकते हो की जगह बोलोगे कैन यू हैंग इन देयर अंटिल द क्लास इज ओवर। खत्म होने के लिए हम ओवर वर्ड लिखेंगे। अब आप मुझे क्या तुम मूवी खत्म होने तक टिक सकते हो की इंग्लिश कमेंट्स में बताओ। हमारा थर्ड फ्रेज है इन टू माइंड्स, जिसका मतलब है दुविधा में होना। जैसे कि अमित दुविधा में है। इसकी इंग्लिश हो जाएगी अमित इज इन टू माइंड्स। देखिए अमित गोवा ट्रिप को लेकर दुविधा में है, क्योंकि वो सोच रहा है कि पैसा बचाऊं या मेमोरी बनाऊं। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे अमित इज इन टू माइंड्स अबाउट द गोवा ट्रिप। ऐसे ही अगर आपकी फ्रेंड को अपनी कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही और वो दुविधा में है कि शादी भी अटेंड करूं या ना, तो क्या सुनीता अभी भी शादी में जाने को लेकर दुविधा में है की जगह आप बोलिए इज सुनीता स्टिल इन टू माइंड्स अबाउट अटेंडिंग द वेडिंग। अगर आपका दोस्त जिम ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है, तो आप उसे दुविधा छोड़ और जिम ज्वाइन कर ले की जगह बोलो स्टॉप बीइंग इन टू माइंड्स एंड ज्वाइन द जिम। अब आप कमेंट से बताओ कि दुविधा छोड़ और ट्रिप की प्लानिंग स्टार्ट कर दे की इंग्लिश क्या होगी। हमारा फोर्थ फ्रेज है मेक अप वंस माइंड, जिसका अर्थ होता है मन बना लेना या डिसाइड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, समीर ने मन बना लिया है। इसकी इंग्लिश हो जाएगी समीर हैज मेड अप हिज माइंड। और समीर ने आईफोन खरीदने का मन बना लिया है। इसकी इंग्लिश होगी समीर हैज मेड अप हिज माइंड टू बाई एन आईफोन। अगर आपको कहना है कि चाची जी ने आखिरकार डिसाइड कर लिया है कि कौन सी मूवी देखनी है, तो आप कहिए चाची जी फाइनली मेड अप हर माइंड ऑन विच मूवी टू वॉच। और ऑफिस में अगर किसी कलीग से बात कर रहे हैं, तो आप क्या बॉस ने कंचन को प्रमोट करने का मन बना लिया है की जगह बोल सकते हैं हैज द बॉस मेड अप हिज माइंड टू प्रमोट कंचन। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि साक्षी ने भी जिम ज्वाइन करने का मन बना लिया है कि इंग्लिश क्या होगी। हमारा फिफ्थ फ्रेज है लूज वन स्कूल, जिसका अर्थ है आपा खो देना या गुस्सा करना। फॉर एग्जाम्पल, रोहित ने अपना आपा खो दिया। ये हो जाएगा रोहित लॉस्ट हिज कूल। आपको बताना है कि किस वजह से आपा खोया, तो रोहित ने खिड़की टूटने की वजह से अपना आपा खो दिया को आप इंग्लिश में कहिए रोहित लॉस्ट हिज कूल ओवर द ब्रोकन विंडो। मान लीजिए आपकी दोस्त रजनी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, तो आप रजनी को छोटी मोटी असहमतियों पर आपा नहीं खोना चाहिए को इंग्लिश में बोलिए रजनी शुड नॉट लूज हर कूल ओवर माइनर डिसएग्रीमेंट्स। छोटी मोटी के लिए हम माइनर वर्ड यूज करते हैं। और अगर आपको बोलना है कि तुम एक मासूम बच्चे पर आपा कैसे खो सकते हो, तो आप कहो
हाउ कैन यू लूज योर कूल विद एन इनोसेंट चाइल्ड या फिर किड। अब आप कमेंट से बताओ कि तुमने मोहित पर गुस्सा क्यों किया, कि इंग्लिश क्या होगी। अगर आपको बोलना है कि किसी ने अपना आपा बनाए रखा या वो शांत रहा, तो हम यूज करते हैं कीप वंस कूल। फॉर एग्जाम्पल, सुनील ने अपना आपा बनाए रखा, ये हो जाएगा सुनील केप्ट हिज कूल। और सेम सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके सिचुएशन भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि सुनील ने पारिवारिक बहस के दौरान अपना आपा बनाए रखा। यहाँ पर इंग्लिश होगी सुनील केप्ट हिज कूल ड्यूरिंग द फैमिली आर्ग्यूमेंट। अगर कोई है जो जल्दी भड़क जाता है तो सेम फ्रेज आप क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्या तुम राधिका के लेट होने पर शांत रहोगे। ये इंग्लिश में हो जाएगा विल यू कीप योर कूल इफ राधिका इज लेट। अब कमेंट्स में बताओ कि गुलदान टूटने के बाद पिताजी शांत नहीं रह सके, इसकी इंग्लिश क्या होगी। ये वीडियो बस शुरुआत थी दोस्तों, ऐसे और फ्रेजेस सीखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट जरूर चलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।